25 दिसंबर को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई, मनुस्मृति में ऐसे काले कानूनों का वर्णन है जिसमें मानव को मानव नहीं समझा गया, उसके समस्त मानवीय अधिकारों को छीन लिया गया, पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। बाबा साहब ने इन काले कानूनों को पढ़ करके यह निर्णय किया कि आज जो हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको गुलामी से निजात दिलाने के लिए ये काले कानून जो मनुस्मृति में दिए गए हैं वो कतई नहीं होना चाहिए। इनकी छाया से भी नफरत की जाती थी। जो अच्छे अन्न हैं, गेहूं इत्यादि, उनको खाने का भी अधिकार नहीं था। गोबरेला प्रथा काले कानूनों को भाजपा दोबारा फिर लाना चाहती है, भारत के संविधान को हटाना चाहती है। क्या ऐसे कानूनों को जय भीम साथियों, आप सभी का द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में स्वागत है। और जैसा कि आज खास महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के हम आए हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, जलाया था जी। यह 25 दिसंबर का वो दिन था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। इसी पर हम जो है आज खास चर्चा विचार लेने के लिए आज हम एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी श्रद्धेय विजय सेन जी के पास हम आए हुए हैं। हम इनके विचार लेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। तो सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जो मेरे समक्ष विषय रखा है, बहुत ही अच्छा विषय रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 25 दिसंबर को बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी उसके विषय में बताना चाहूँगा। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी। मनुस्मृति में ऐसे काले कानूनों का वर्णन है जिसमें मानव को मानव नहीं समझा गया, उसके समस्त मानवीय अधिकारों को छीन लिया गया। ऐसे काले कानून जिसमें मानव को दूसरे जो मानव है सम्मान सहित जीवन जीने का अधिकार भी नहीं था। पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। बाबा साहब ने इन काले कानूनों को पढ़ करके यह निर्णय किया कि आज जो हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको गुलामी से निजात दिलाने के लिए ये काले कानून जो मनुस्मृति में दिए गए हैं वो कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। मनुस्मृति के काले कानून के विषय में बहुत से लोगों को जानकारी हो या न हो, उसके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि मनुस्मृति में मानवों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसमें शूद्र वर्ग जो था
उसको सभी प्रकार के मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उसको केवल सेवा के कार्य के लिए ही रखा गया था। और ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मणों ने क्रम के अनुसार उनके अधिकार निर्धारित किए हुए थे। शूद्रों के विषय में ये वर्णन है, यदि शूद्र जाति का व्यक्ति उच्च वर्ग, जिसको द्विज वर्ग कहते हैं, उसके साथ बराबर बैठ जाए तो उसके पीछे का भाग काट देना चाहिए। यदि आंखों में आंखें डालकर बात करे तो उसकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। यदि वेदों का उच्चारण सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ऐसे काले कानून मनुस्मृति में दिए गए थे। यदि ब्राह्मण जाति का या द्विज वर्ग का व्यक्ति शूद्र जाति की स्त्री का हाथ पकड़ ले तो वह स्त्री की उसी की हो जाती थी। लेकिन यदि शूद्र वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग की स्त्री को हाथ पकड़े तो उसको जान से मरवा दिया जाता था। मनुस्मृति के काले कानूनों में क्या वर्णन है देखिए। 100 वर्ष का क्षत्रिय भी 10 वर्ष के ब्राह्मण के लड़के को अपना पिता माने। ये कैसा कानून। ब्राह्मण दुष्चरित्र भी हो तब भी पूजने योग्य है वो। शूद्र अर्थात विद्वान होने पर पूजनीय नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून जो है मनुस्मृति में दिया गया है कि वो किसी प्रकार से पूजनीय नहीं है, लेकिन दुष्चरित्र ब्राह्मण भी पूजनीय है। काले कानूनों के विषय में अगर आप सुनेंगे तो काट दो। मनुस्मृति के जो काले कानून थे उसमें पहले ब्राह्मण को किसी प्रकार से दंड नहीं दिया जाता था। वो हत्या करे, चोरी करे या किसी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य करे, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सजा का प्रावधान नहीं था। 1773 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, उस समय 6 मई 1775 को इस कानून द्वारा सर्वप्रथम बंगाल के ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके पहले ब्राह्मण को किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं था। – 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। ये अंग्रेजों ने कानून जो पारित किया, इसके पूर्व मनुस्मृति में जो कानून दिया था उसके तहत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री और पुरुष दोनों को मंदिर में उनका सिर काटकर उनको पटक पटक कर चढ़ा देता था। ये मनुस्मृति का काला कानून है। मनुस्मृति के काले कानूनों में जब पहले शूद्र के यहाँ विवाह होता था तो जब विवाह हो कर के लड़की जो है वर पक्ष के यहाँ आती थी तो शुद्धिकरण के नाम पे उसको द्विज वर्ग के
यहाँ रातें बितानी पड़ती थी, तब जाके वो अपने घर ला सकता था। ऐसा काला कानून था मनुस्मृति का। पहला जो लड़का था जो शूद्र जात के यहाँ, उसको गंगा में बहा देते थे। ऐसा काला कानून था मनुस्मृति का। मनुस्मृति में इतने काले कानून भरे पड़े हैं जो मानव को मानव नहीं समझता है। मानव के मनुष्यता के जितने भी अधिकार थे सारे कानूनों को उसने छीन लिया। दक्षिण भारत में ये प्रथा थी कि शूद्र जात का व्यक्ति आगे हांडी पीछे झाड़ू लगाकर चलता था। ये कुप्रथा थी। ये मनुस्मृति का काला कानून था। लोगों को अच्छे भोजन करने का अधिकार नहीं था, अच्छे वस्त्रों को पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के काले कानूनों में जो शूद्र जात के वर्ग के लोग थे, अपने घरों के बाहर चारपाई डाल के नहीं बैठ सकते थे। यदि बैठ भी जाते थे तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान था। इनकी छाया से भी नफरत की जाती थी। जो अच्छे अन्न हैं, गेहूं इत्यादि, उनको खाने का भी अधिकार नहीं था। गोबरैला प्रथा थी। उस प्रथा में लोगों को मजबूरी में अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए उस गोबर से अन्न निकालने पर उसको साफ करके खाना खाते थे। ऐसी प्रथा थी। बंधुआ मजदूरी थी। लोगों से काम लिया जाता था, उसके एवज में उसकी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। मन मुताबिक उसको जब मनाया तो थोड़ा बहुत अन्न दे देते थे। ऐसे काले कानून थे। काले कानूनों से भरा पड़ा है मनुस्मृति। यही काले कानूनों को भाजपा दोबारा फिर लाना चाहती है। भारत के संविधान को हटाना चाहती है। क्या ऐसे कानूनों को जनता दोबारा स्वीकार करेगी? शूद्र वर्ग में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। क्या पिछड़े वर्ग के लोग ऐसे काले कानूनों को स्वीकार करेंगे जिसमें मानव के अधिकारों से वंचित किया गया है, उनको गुलामों के भांत जीवन जीने पर मजबूर किया गया है? ऐसे काले कानूनों को बाबा साहब ने नहीं माना और मनुस्मृति का दहन किया। मेरी जनता से ये गुजारिश है कि भारत के संविधान को बचाए रखने के लिए एकजुट हों और मनुस्मृति न लागू किया जाए, इसके लिए एकजुटता से संघर्ष करें और इसकी पहल करें। जनता में जागरूकता लाएं कि ऐसे काले कानूनों को ना माना जाए और भारत के संविधान के तहत भारत के संविधान का पालन किया जाए, जिसमें जीवन जीने के लिए सभी लोगों को अधिकार दिए गए हैं, चाहे शूद्र जाति का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है संविधान में, लेकिन मनुस्मृति में समानता छीन ली गई है, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। इसलिए मनुस्मृति दहन किया गया, जो सही है, न्यायपूर्ण है। ये इन ग्रंथों पर तो जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इनके विषय में, इसको लागू करने के विषय में जो बात करे उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।